Welcome to NPS online class. Today we will discuss about subject science, part biology, chapter 2nd respiration. So in this video we have to cover only respiration in plant basically. Okay. So our first topic is definition of respiration. What is respiration? पहले हम लोग इसकी definition देखेंगे. So respiration is an oxidization process और ऑक्सीडाइजेशन मेथड. तो हमारा जैसे कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसे फुल्ली एक्सर्ट किया गया है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन से. ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हमारा एक ऐसा रिएक्शन होता है जो किसी अदर कंपाउंड से ऑक्सीजन मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते. ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है, सपोज़ ये जो ऑक्सीजन है O2, ये किसी अदर कंपाउंड से ऐड हो जाता है. सी का कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. ये हमारा रिएक्टेंट हो गया है. जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, प्लस एनर्जी भी उसके साथ रिलीज़ होगी. और इन रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है एटीपी के फॉर्म में. ओके, एटीपी के फॉर्म में हमारी ये एनर्जी रिलीज़ होगी. तो ये हमारा बन जाता है प्रोडक्ट. इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन. तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे. रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है. ओके, जिसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ कंपाउंड लिया था, कंपाउंड की जगह पे आप लोग ग्लूकोज भी रख सकते हैं. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, देन ये कंबाइंड होके क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. जैसा कि अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में. रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग process during which glucose is oxidized either with the help of free O2 producing carbon dioxide and H2O means water. ओके, तो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में मेनली हमको ये देखना है कि ग्लूकोज पार्ट जो होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके क्या रिलीज़ करता है प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मीन्स वाटर, और एनर्जी इसी के साथ रिलीज़ हो जाती है. और हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है. ओके, तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन. अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो मेनली रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स पाए जाते हैं. तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसके रिएक्शन देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है. तो देखिए हमारा फर्स्ट है रेस्पिरेशन का टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट. जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है. इट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है. ओके, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन जैसे मैंने बताया पहले आपको ही रेस्पिरेशन की डिफिनेशन में, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट में ही ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. ओके, इट इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनर्जेटिक enzymatically controlled completely oxidative breakdown of respiratory substrate to carbon dioxide and water with the release of energy. तो इसका भी प्रोसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मैच कर रहा है क्योंकि ये इसका टाइप है. लेकिन हमारे एनारोबिक में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है. मीन्स इसमें ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है और इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम होता है. मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इसका जो रेट होता है वो और इंक्रीज़ होता है.
ओके, और मोर इंक्रीज होके ये जल्दी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है जब ये एंजाइम का यूज़ होता है। तो अब हम लोग इसके रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन में देखिए, ग्लूकोज बिंड विथ O2। तो यहाँ पे लिया है मैंने ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 O2, मतलब 6 oxygen. These are the reactant and mix and form a product. 6 carbon dioxide, 6 H2O प्लस ATP रिलीज़ हो रही है। ATP के मॉलिक्यूल कितने हैं? 36 ATP रिलीज़ हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया है एरोबिक का रिएक्शंस, एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन। इसमें देखिए जो प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट में भी वही सारी वैल्यूज़ हैं और प्रोडक्ट में भी वही सारी वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स अगर जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी चेंज होता है और प्रोडक्ट जो हमारा है अगर वो फिर से चेंज होना चाहता है रिएक्टेंट में तो वो रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एनी एनर्जेटिक बिहेवियंस। ठीक है, जो हमारी एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगी रिएक्टेंट में। दैट्स वाई इट्स नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है हमारा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसके एग्जांपल्स, देन इसके रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो देखिए, और जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मेनली ह्यूमन बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडीज़ में पाए जाते हैं, ऐसी बॉडी जो फनंस में आती है। ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए हैं, ह्यूमन बॉडी हो गई है, जिसके सारे सिस्टम बिल्कुल वेल डेवलप्ड हों। सारे सिस्टम, एस्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम वेल डेवलप हों, उसमें हमारा कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड टाइप रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे यीस्ट हो गया है हमारा, सम बैक्टीरियाज और अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये जो सम पैरासिटिक वॉर्म जो होते हैं उसमें बेसिकली ये हमारा रेस्पिरेशन ये हेल्ड होता है। उनका रेस्पिरेशन ऐसे ही सिस्टम अकॉर्ड करता है उनके बॉडी में। उसकी डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। इट इज़ एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एनर्जेटिकली कंट्रोल्ड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखिए हमारा जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं है। ओके, ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है और इसके जो एंजाइमेटिक कंट्रोल है ये एंजाइम पे कंप्लीटली कंट्रोल करता है इसका रिएक्शन। ओके, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है और ब्रेक डाउन विथ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रैक्ट, और जो इसके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रैक्ट हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं और ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, मीन्स अनबैलेंस्ड है। ओके, इनकम्प्लीट मीन्स अनबैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है अ सिंपल केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एज फॉलोज। अब हम लोग इसके रिएक्शन देखेंगे। तो ये जो एनारोबिक रिएक्शंस है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल ही सेम केमिकल इक्वेशन की तरह बिहेव करते हैं। केमिकल इक्वेशन तो रियली है ही वो, बट ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं और जैसे कि पहले मैंने बताया है ये इनकम्प्लीट बॉडी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बॉडी सिस्टम जिनका सिस्टम वेल डेवलप ना हो, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो या फिर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट हो, ऐसे बॉडीज़ में ये एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है। ठीक है,
फिर अब हम इसके रिएक्शंस देखेंगे एनारोबिक रिएक्शन के। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6। जब इसमें एंजाइम सबस्ट्रैक्ट होता है, एंजाइम्स लगता है। देखिए एंजाइम्स का मेनली वर्क ये होता है कि कोई भी रिएक्शन हेल्ड हो रहा है तो उसकी रेट को और इंक्रीज़ कर देना। एंजाइम्स अगर किसी रिएक्शन में लग जाता है तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है उसमें और इंक्रीमेंट आ जाना। तो यही एंजाइम का वर्क होता है, द रेट ऑफ चेंजिंग रिएक्शंस वर्क। ओके, तो ये एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स लगा है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगा हुआ है। तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू टू अल्कोहल में चेंज हो जाता है ये। OH अगर किसी कंपाउंड में लग जाता है लास्ट में तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल कह लीजिए, और ये फॉर्मूला हमारा आता है लैक्टिक एसिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है और ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे 2 ATP एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके, तो हम लोग फिर से रिएक्शन देख लेंगे। C6H12O6 रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें बिंड है रिएक्शन में, प्लस ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है 2C2H5OH प्लस OC2 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 प्लस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो भी किसके फॉर्म में 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और ATP के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो ये हमारा रहा रेस्पिरेशन के टाइप्स हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में कैसे टाइप के प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के। तो देखेंगे प्लांट में मेनली कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, अब प्लांट में तो सारी सिस्टम वेल डेवलप रहते हैं, वो ह्यूमन बॉडी से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं लेकिन उनके सारे पार्ट्स वेल डेवलप रहते हैं। देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स बॉडी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लांट्स बॉडी में मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ हाई इन द एक्टिवली ग्रोइंग रीजन वाइल इट इज़ लो इन द मेचर रीजन ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो हमारी प्लांट बॉडी जो है उसमें मेनली रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही हाईली एक्टिव रहता है बिकॉज इट विल बी कनेक्टेड टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है बहुत ही हाईली एक्टिव रहता है। और जब रेस्पिरेशन कोई प्लांट रेस्पायर करेगा, कोई भी प्लांट अगर रेस्पायर करेगा, ब्रीथ करेगा, तो उसका प्रोसेस उसकी फूडिंग एरियाज़ पे, उसके फूडिंग मटेरियल या फिर प्रोसेस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये दो प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं ग्रोइंग बॉडी के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है, एक तो प्लस उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, एयर वाटर सनलाइट ये सब चाहिए। ठीक है, और उसे फूड चाहिए, और फूड के साथ साथ हमारा एयर वाटर में रेस्पिरेशन भी आ जाए। अगर ये इसमें से कोई भी पार्ट एब्सेंट रहता है तो ह्यूमन कैन नॉट बी लिव इन सच टाइप ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है हर लिविंग बॉडी के लिए, और ये दो चीज़ें अगर उसे प्रोवाइड होती है, वेल प्रूव्ड प्रोवाइड होती है, तो उसके सेटिस्फेक्शन से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही इनक्रीजेबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वेल ग्रोथ उसकी होती है और डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि प्लांट में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिस पे वो डिपेंडली रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो रेस्पायर करता है। देखेंगे हम लोग प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट मे बी लीव, स्टेम एंड इवन डीपीएस प्लेस्ड रूट। ठीक है, देखिए
जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। पहला तो हो गया हमारा लीव, स्टेम एंड जो डीपेस्ट एरिया में रूट पाए जाते हैं, मतलब कि अंडरग्राउंड जो रूट्स होते हैं, मेनली तो रूट्स हमारे अंडरग्राउंड ही रहते हैं, लेकिन और लोअर एरिया सरफेस पे ऐसे रूट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, और यही ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी हेल्पिंग इन रेस्पायर भी कहलाते हैं। ठीक है, यही मेन हमारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया है लीव, स्टेम और रूट। यही 3 पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को अकर्ड करने में अपनी बॉडी में हेल्प करते हैं, प्लांट बॉडी में हेल्प करते हैं। तो देखेंगे हमारा फर्स्ट ये है, ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू। देखिए ऑक्सीजन कैसे है, किसी भी प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ऑक्यूपाइड होगा, कैसे ऑब्टेन करेगा, वो इनर्ट सिस्टम में कैसे ऑक्यूपाई करेगा। तो पहला तो ये है स्टोमेटा से ऑक्यूपाई करेगा। स्टोमेटा मेनली हमारा लीव में पाया जाता है। ठीक है, लीव में पाया जाता है, एंड सम अदर ग्रीन जहाँ पे पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी में वहाँ भी पाया जाता है। अब लीव्स में अपर में भी पाया जाता है और लोअर में भी पाया जाता है, लोअर एरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, लीव के 2 होते हैं ना, अपर अपर विंग्स भी होती है और लोअर विंग्स भी होती है। तो ये 2 कंडीशंस है, दोनों में स्टोमेटा पाया जाता है। ये बात अलग है कि वहाँ पे हार्ड सब्सटेंस रहते हैं तो उसमें कम पाया जाता है अपर लोअर में, और जो लीफ की अपर सरफेस रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वहीं पे। तो हम लोग सेकंड देखेंगे, तो पहला जैसे कि हमारा ये पार्ट हो गया है, लीफ का पार्ट है प्लांट में स्टोमेटा। अब सेकंड पार्ट क्या है, लेंटिकल। लेंटिकल हमारे पास जाता है स्टेम में। ठीक है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपने अंदर से बाहर निकालेगा, और जो भी एयर है एटमॉस्फेयर में वो लेगा। मेनली तो हमारा प्लांट ऑक्सीजन ही एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट पे हमारा है जनरल सरफेस ऑफ द रूट। तो ये 3 पार्ट हो गए हैं, पहला हो गया स्टोमेटा, हो गया लेंटिकल, हो गया और जनरल सरफेस ऑफ रूट। जो रूट की अपर सरफेस होती है, जो लाइनिंग पोर्शन होता है, सम स्पॉट वॉज गोइंग ऑन, जो वॉकिंग सरफेस पे रहते हैं, तो ऐसे स्पॉट्स जो होते हैं रूट पर वो हेल्पफुल रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टोमेटा का डायग्राम देखेंगे। तो ये देखिए, ये स्टोमेटा का डायग्राम है, जिनके गार्ड सेल टारगेटी के अकॉर्डिंग ये स्टोमा ओपन हो गया है। ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है फुल। तो इसके 1 बाय 1 हम लोग पार्ट्स देखेंगे। पहला जो पार्ट आता है मिडिल में, ये देख रहे होंगे सर्कुलर शेप में और डॉटेड इसमें पोर्स बने हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस इसमें एग्जिस्ट करता है किसी भी स्टोमेटा में। देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये स्पेरिकल इन शेप में पाया जाएगा, पूरे सर्कल ही फॉर्म नहीं है, उसके अंदर डॉट्स बने रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोर। ठीक है, स्मॉल पोर कहते हैं इसे, हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए जो ग्रीन सरफेस पाई जा रही है, ठीक है, जैसे ये हमारा ग्रीन सरफेस है, जो में से ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड ऑल्सो एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, ये दोनों पार्ट हैं, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल ही बेसिकली बिहेव करता है टारगेटी पर। ठीक है, गार्ड सेल ही इफ़ेक्ट करता है हमारे पोर्स पर, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पोर्स ओपन होगा और क्लोज होगा इन डे और नाइट टाइम। अब जब पोर्स ओपन होता है तो इट मीन्स वो एयर अपने अंदर लेता है, एयर अंदर की बॉडी पे रिलीज़ करता है लीव के थ्रू। ठीक है, अगर ये क्लोज हो जाता है तो इट मीन्स इट कैन बी नॉट एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा। अगर ये पोर्स क्लोज हो जाता है तो इट मीन्स वो नाइट टाइम पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपनिंग अगर इसकी होती है तो इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसकी ये देखिए थिनर्ड लेयर है। ठीक है, थिकर्ड लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं थिकेंड वॉल कहते हैं। और इसकी जो अपर लेयर है, यहाँ पे देखिए
अपर लेयर है जिसमें से हेयर ये निकले हुए हैं इसकी बॉडी से, इसे हम लोग कहते हैं थिन वॉल्ड ऑफ स्टोमेटा सरफेस, थिन वॉल ऑफ स्टोमेटा सरफेस। और जो हमारे ये सर्कल ब्लॉक्स बने हुए हैं इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये लेस ग्रीन इन कलर का पाया जाता है। और जो हमारा लाइट इन ग्रीन कलर का पाया जाता है, डार्क थोड़ा ग्रीन, लाइट और डार्क के शेप में थोड़ा मिड सेक्शन में जो कलर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, और देखिए जो आपको ये पोर्स दिख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा ओपनिंग पोर्स कहते हैं, और इन शॉर्ट इसे हम लोग स्टोमा भी कहते हैं। ओके, तो ये होता है, ये हमारा फिगर है स्टोमेटा का, और यही हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है प्लांट्स का। ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा मेनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द सरफेस अपोज करता है, जो कि प्लांट के लीव में प्रेजेंट रहता है, या फिर सम अदर जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं ग्रीन कलर के उसमें ये पाया जाता है। ओके, तो इस फिगर का नाम है गार्ड सेल टारगेट एंड स्टोमेटा या फिर स्टोमा ओपेंड। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लर्न मोर एंड मोर एंड टेक केयर।